भाईजान सबसे पहले तो माजरत यार, एक्चुअली मैंने पिछले दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। जब लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसके बाद से ना ज़रा हालत ख़राब हो गई हुई थी, तो इस वजह से ज़रा डिले आ गया। लेकिन चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं अपनी कहानी। खैर सेक्शन 1 दी है और सेक्शन 1 का रिजल्ट आ गया। उसमें से किसी कोर्स में भी पास नहीं हुए, सारे फेल फेल फेल। हमने कहा चलो कोई नहीं, हम तो पहला सेमेस्टर था यूनिवर्सिटी, तो इन्जॉय करने आते हैं, पढ़ाई तो इधर होती नहीं है, ये तो रंडी खाना है वैसे ही। खैर उसे हमने कराया दफ़ा। रोमियो की ना एक बच्ची थी यूनिवर्सिटी में, बेचारे का कट गया था दूसरे सेमेस्टर में। लेकिन पहले सेमेस्टर तक वो बच्ची थी उसकी। ये चूतिया उसके लिए सैटरडे को यूनिवर्सिटी जाता होता था फूल और चॉकलेट लेके, वो भी हॉस्टल वाले बच्चों से पैसे उधार मांग के। आप लोगों में से जितने हॉस्टल रहे होने या रह रहे होने या जिनके दोस्त हॉस्टल में रहते होने, पता होना है कि हॉस्टल वालों से पैसे उधार मांगना कितना बड़ा गुनाह है, क्योंकि हॉस्टल वालों के पास खुद नहीं होते। गरीबी में जीना एक कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। खैर हमने इसे देने करने, क्योंकि ये हमें लालच देता था कि घर का खाना खिलाऊंगा। अब एक हॉस्टल वाले को बंदा लालच दी कि तुझे अपने अम्मा के हाथ की रोटी खिलाऊंगा, तो कौन नहीं खाता। खैर हमने भी इसे दे देने करने, कभी 50 कभी 100 दे देना करना, इसने जाके उसे चॉकलेट दे देनी करनी। और भाई उसकी आदत बच्ची की इस तरह की थी कि उसने भी हर दूसरे बंदे पे मुंह मारना होता था। भाई कभी शानी से पूछ रही है, एक दफ़ा तो मेरे साथ ऐसे ही, मैं लाइब्रेरी के बाहर खड़ा आके मुझे कहती है, मैंने सुना है आपका फलानी जगह घर है। मैंने कहा जी। कहते मेरे भी वहाँ पे घर है। मैंने कहा अच्छा। फिर कहते कभी लगाओ ना चक्कर, फिर उधर मीटअप करते हैं, ये है वो है। मैं कहा भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी में रोज़ तो आते हैं, यहाँ कर ले तूने जो सा मीटअप करना है, वहाँ पे जाके ज़रूरी है। लेकिन यार एक लिहाज से अच्छी थी, खर्चा बड़ा किया है यार उस बंदी के पैसों से। जो याशी की है ना मैंने और मेरे वो बंगश दोस्त ने, मजा आया। पिज्जे रोज़, वो क्या है जो लोडेड फ्राइज, कभी कुछ, वो रोज़ बड़ा खाया हमने बच्ची के पैसों से। खैर कुछ अर्सा गुजरा और शानी साहब को कीड़ा आ गया। तेरी बुंड च केड़ा कीड़ा था जेड़ा तेरे अंदर चुरमुर करदा है। एक तो मैं जो मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं ऐसे कौन से कीड़े इनके अंदर मरते ही नहीं है, रोज नई से नई यकी। भाई इस बंदे ने पिस्टल लिया, हाँ जी भाई पिस्टल लिया, और पैसे तो अब हॉस्टल में था, ये भी पैसे इसके पास भी नहीं थे। इस बंदे ने एक मैसेज लिखा कि हमारा एक दोस्त है बहुत ही गरीब है, वो यूनिवर्सिटी की फीस पे ही नहीं कर सकता, तो काइंडली थोड़े थोड़े पैसे सब डालें और उसके लिए ना उसकी फीस पे कर देते हैं। और एक नई सिम निकलवाई, उस पर ईजी पैसा अकाउंट बनाया और उस अकाउंट का नंबर दे दिया, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया सबको। भाई 20-22 हज़ार का पिस्टल था, इसने कोई 35-40 हज़ार रुपया इकट्ठा कर लिया। 22 या 25 हज़ार का शायद गोलियां शोलियां मिला के सारे अपने शशके करके 25 हज़ार में पिस्टल लेके आया, और बाकी जो बचा था 10-15 हज़ार उसकी हमने खाली रोटी। मेरा पिस्टल था, हॉस्टल रखने का इसे डर था कि हॉस्टल रखा तो यही ना हो कि कोई रूममेट देख ले। एक तो मैं जो सारे ही चूतिया होते हैं भाई, लड़के होते ही चूती हैं कसम से, इनका दिमाग नहीं है काम करता। हॉस्टल में छुपा सकता था, नहीं किसी ने मशवरा दिया, बल्कि रोमियो ने मशवरा दिया कि एक काम कर यूनिवर्सिटी ले आ साथ। पड़ गए भाई बहन जो यूनिवर्सिटी पिस्टल ले आ, साहब लगाओ पकड़े जाते ना तो चाचा जिसने मेरे कपड़े सही ना पहनने पे भूल मारी थी, वही ने तो पुट्ठा लड़का देता। खैर ये पिस्टल लेके आया और चाचा मेरे में जो कपड़े देख रहा था वो बंदा पिस्टल लेके आया, उसके पिस्टल नहीं पकड़ा, वो दरवाजे से गुजरा, वो जो वॉक थ्रू गेट होता है। अलार्म बजा भी है, आ गया। चाचा ने एक दफा इसकी तरफ देखा, चाचा कहता है ऐसी मजाक में, बड़ा तुम असला लेके जाता है अंदर। शानी साहब की उधर फटेगी, वहीं खड़े हो गए। पीछे मुड़ के चाचा कहते हैं चाचा नहीं। आगे से चाचा कहता है बड़ा मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता है तुम नहीं लेकर आओगे। बहन बोला ना उसका बैग खोल के तो देख अंदर क्या पड़ा हुआ है। भाई जिगाना स्पोर्ट्स वो बंदा लेके आया था यार, वॉशरूम गया पिस्टल लेके और वहां पे मुझे स्नैप पे भेज रहा है यार ये। अच्छा फिर कीड़ा इसके अंदर का मरा नहीं है, क्लास में बैठ के चैम्बर मारना है लड़के को। सारी क्लास चुप हो गई थी। और खोती दे बचा तेरी इज्जत की थी, तेरी कदर की थी। शुक्र कर तेरी बुंड नहीं मारी, जे तेरी बुंड मारी होती तेन पठाना 2.5-4 देने भैन जगह तेन 1969 टांके लग रहे हैं तेरी गांड पे। इसकी बुंड फट गई, इसने छुपा दिया जल्दी। फिर क्लास के बाद इसे Z+ सिक्योरिटी के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर लेके गए। हालांकि बेंच पिस्टल उसके पास है, सिक्योरिटी हम इसे दे रहे हैं। खैर जैसे मरता ऐसे करके इसे यूनिवर्सिटी से निकाला। भाईजान मैक्स 2-4 दिन गुजरे होने, उसके बाद आ गया कोविड, और हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने बड़ी मुश्किल से हमारी क्लासेस कर दी ऑनलाइन। इस तरह के मैं जो ऑनलाइन कर ही नहीं थे, कह रहे थे ऑन कैंपस हमारा लोड़ा रहता है, हमें तो ऑनलाइन चाहिए थी। अब देखो एक जानवर है जो हॉस्टल पे जानवर है, ऑब्वियसली वो तो ऑनलाइन क्लासेस में भी जानवर ही रहेगा ना।
यार इतने कोई बड़े किस्म के लोग हैं ना, कसम से, मतलब हाँ ठीक है यार, मैं भी इसी तरह का ही हूँ, लेकिन यार ऐसी ऐसी हरकतें तो बस अस्तगफिरुल्लाह। भाई यार ये खुद देखो और हिसाब लगाओ, ऐसे लगता है जैसे जंगली जानवर नहीं है, उन लोगों को आप खुला छोड़ देते हो एक ही जगह पे, तो वो सारी इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं पैनिक में आके। ये लोग पैनिक में आके नहीं, ये लोग खुशी में आके कर रहे थे, क्योंकि पहली ऑनलाइन क्लास थी। खैर ऑनलाइन क्लासेस हुई, महीना डेढ़ गुजर गया ऐसे ही ऑनलाइन में चलता रहा। उसके बाद आया ऑन कैंपस पेपर, बढ़ के वही अब सेशनल 2 भी नहीं थे हमारे हुए और फाइनल्स भी नहीं थे, मतलब फाइनल्स तो होने थे। भाई 4-5 घंटे का पेपर लिया यार इन लोगों ने हमसे। बेंच बैठ बैठ के हाथ क्या थकने थे, हम तो लिखते ही कुछ नहीं थे, गांड थक गई थी बैठ बैठ के। बेंच जो सुन्न होगी हुई थी जितनी देर हम लोग बैठे थे उधर। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। फिर समझ आई कि लोगों की इतनी गांड क्यों फटती है फॉक्स में आते हुए। पहला सेमेस्टर सोचो, ऊपर से 2 पेपर्स इकट्ठे 4-5 घंटों के, पहली सेमेस्टर में ही, पहली दफा में ही। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। जाहिर सी बात है बंद तो फटेगी ना, आधी क्लास हमारी वहीं पे यूनिवर्सिटी छोड़ गई थी। खैर हमने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, जल्दी जल्दी पेपर दिए, जान छुड़वाई, वापस घरों को जाने की तैयारी की। घर से वापस आए तो रिजल्ट आया हुआ था हमारा। अब मैं तो देख नहीं था रहा, मुझे तो पता था कि मेरा एक तो कोर्स के अलावा पास कोई नहीं हुआ होना। वो 1-2 कोर्स भी इंग्लिश की उम्मीद थी मुझे, और दूसरा शायद इस्लामियत या पाक स्टडीज़ में से कोई एक था, पाक स्टडीज़ था। ये 2 पास हुए होंगे, बाकी सारे फेल हैं। खैर वापस पहुंचे हॉस्टल। फिलहाल हॉस्टल में हमारे पीर साहब रह रहे थे उन दिनों। पीर साहब को रूम शिफ्ट करना था, मैं हमने पीर साहब की हेल्प करवाई, रूम शिफ्ट करवाया पीर साहब का। और वहीं पे हमें एक मिल गया सीनियर, पता नहीं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहा था, यहाँ क्या हिसाब किताब था। उससे गप लगी तो पता लगा कि पहले सेमेस्टर में सबको वार्निंग लगती है, 3-4 कोर्स फेल होना कोई स्पेशल बात नहीं है, आम सी बात है, यहाँ पे हर किसी के 3-4 कोर्स फेल होते हैं। तो जो मुझे 2 कोर्स पास होने की उम्मीद थी ना, वो भी खत्म हो गई। मैंने कहा बट ठीक है, सारे फेल है, पैन ही आए जो भी है, सारे फेल है, दफा कराओ, फारिग कराओ, इस सेमेस्टर के बाद घर जाएंगे, खेती करेंगे, बस बात खत्म। खैर रिजल्ट आया, पीएफ में सिर्फ फेल हुआ था आई थिंक, या शायद वो भी पास थी। 2 पॉइंट समथिंग जीपी आया था भाई आपके का, कोई मजाक वाली बात तो है नहीं है। खैर इस तरह हुआ पहला सेमेस्टर ख़त्म। तो तबीयत भाई की तरह ख़राब है ना, तो थोड़ा समझा करो, जानता हूँ मैं। फिर अगली वीडियो में कब लगती है, इंशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर से शुरू करते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अभी हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हर लाइक करने वाले को और हर सब्सक्राइब करने वाले को